मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि दीदी मेरा काम सही से नहीं चल रहा है, काम में ग्रोथ नहीं मिल रही है, या फिर बिज़नेस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच बहुत आ रहा है, या कर्ज हो रखे हैं, या इस तरह की चीज़ें कि पैसों से आर्थिक स्थिति की दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो मैं अक्सर सबको ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने शब्द बदलें। आपके शब्द आपकी जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। पर उसके बावजूद बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं दीदी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब ट्राई करके देख लिया, पैसों का कोई जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। अगर आपका शुक्र वीक है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, तो आपको आपके शुक्र को एक्टिवेट करना पड़ता है और आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ऑफ लेटली मैंने अपने एक करीबी को सुझाव दिया था, वही सुझाव लेकर के मैं यहाँ आप सबके लिए भी आई हूँ, और अपने लिए भी मैं वही बात कहूँगी कि सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको बिज़नेस मिल नहीं रहा है, तो जो भी क्षेत्र में आप हैं, जैसे कि मैं ज्योतिष हूँ, मैं जिनको ये आइडिया दे रही थी वो फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देन जैसे मेरे करीबी लोगों में एक अकाउंट्स बैकग्राउंड से है, एक ट्रैवल बैकग्राउंड से है, एक जो है सीए बैकग्राउंड से है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको बिज़नेस नहीं मिल रहा, आपको नए क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो नंबर वन, आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कीजिए, कुछ ऐसा ऐड ऑन कीजिए आपकी प्रोफाइल में कि लोग मार्केट में दूसरों के पास जाने के बजाय आपके पास आएँ। उसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं जो बेस्ट रहेगा, जो हर टाइम आपके लिए काम करने वाला है। आपने एमएलएम और चेन सिस्टम सुना होगा, बस इसी चीज़ को आप अपने बिज़नेस में एप्लीकेबल कर दीजिए। कैसे? हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल रखूँगी अपने पे रख के, मुझे तो बहुत काम आता है, मैं करती नहीं हूँ। दैट्स द ट्रूथ। ओके, सो मान लीजिए कि मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे कोर्सेज़ के लिए या मेरे बिज़नेस के लिए। तो जो आपकी नॉलेज में सबसे वीकर सेक्शन है, जो भी ऐसे हैं जो आपकी ही तरह फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको बोलिए अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में, अपने बेस में, अपने सर्कल में आपको प्रमोट करें और उनको आप एक शेयर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पीपल इन माई माइंड, एक्चुअली आई हैव मैनी इन माई माइंड, पर मैं नाम लेने के लिए 2 लोगों का नाम लूँगी मैं। सिर्फ नाम लेने के लिए यहाँ पे मैं नाम ले रही हूँ। दीज आर नॉट द पीपल। ओके, आई हैव सुमन एंड आई हैव मुस्कान इन माई माइंड। ओके, या खुशबू। तो मैं क्या करूँगी, मैं सुमन, मुस्कान और खुशबू, इन तीनों को मैं बोलूँगी कि आपको सिर्फ मेरे वीडियोस और मेरे फ्लायर्स जो है वो अपनी स्टोरी पे डालने हैं। अगर आपके थ्रू मुझे बिजनेस आता है तो मैं आपको 20% दूंगी। नाउ दीज आर माई नोन पीपल एंड मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, इसलिए मैं उनको 20 ऑफर कर रही हूँ। जो मैं जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती उनको मैं 18% दूंगी। जो मेरे और ज़्यादा खास हैं, जिनका खुद का सर्कल काफ़ी बड़ा है, जो बोलते हैं ना, हम पहुँची हुई चीज़ है कि ये कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं तो इनको लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको मैं 25% भी दूंगी। देन देयर वाज अ स्पैन जब मैं 40% भी दे रही थी। तो अगर किसी से मुझे पता है कि मुझे हर रोज़ बिजनेस आने वाला है तो मैं उनको 40% भी दूंगी। या अगर कोई ऐसा है जो मार्केटिंग वाला बंदा हो, लाइक आई हैव मार्केटिंग टीम, आई हैव आरोही एंड आई हैव मीना, आई हैव जुलियाना। तो इन तीनों को मैं बोलूँगी कि अगर आप मुझे रोज़ बिजनेस ला करके दे रहे हो तो मैं आपको 50% भी देने के लिए तैयार हूँ। मतलब अगर मैं 1000 रुपीज़ कमा रही हूँ तो 500 आपके, 500 मेरे। मैं 500 उनको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वो 50, 100, 200, 500 जो भी उनको मिल रहा है ना उनका शेयर, उसके लिए वो एफर्ट लेंगे और आपको बिजनेस ला करके देंगे रोज़ रोज़। दे विल गो आउट ऑफ देयर वे एंड दे विल टेल पीपल दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ अ सर्कल। मेरी फ्रेंड है वो फूड इंडस्ट्री से है, मेरी फ्रेंड है वो ट्रैवल इंडस्ट्री से है, मेरी फ्रेंड है वो न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से है, मेरी फ्रेंड है वो ज्योतिष हैं। तो वो आपको प्रमोट करेंगे। इससे उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको एक अमाउंट मिलेगा उस चीज़ के लिए, उनको उनके काम की कीमत मिल जाएगी। और आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको और बिज़नेस मिलेगा एवरी नाउ एंड देन। आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे आपके कोर्सेज़ के लिए, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे आपके बिज़नेस के लिए, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अपनी कंसर्न्स पूछना चाहते हैं, इस तरह के व्हाटएवर जो भी प्रमोशंस आप करवा रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे पेड मार्केटिंग, पेड प्रमोशंस करवाने के बजाय या इंस्टाग्राम, फेसबुक पैसे लगाने के बजाय आप अपने लोगों को ही वो पैसे दें। बहुत सारी कंपनीज़ जो एमएलएम और चेन सिस्टम करती हैं वो यही करती हैं कि मेरे लिए ये 4 लोग काम कर रहे हैं, इन चारों के अंडर कितने भी काम कर रहे हो, मुझे इनको एक्स अमाउंट देना है, वो चाहे आगे कितना भी दें। सो यही कीजिए, आप चेन सिस्टम बनाइए अपने बिजनेस में और फिर देखिए कि आपको कैसे काम नहीं आता। आपको रोज़ काम आएगा और इतना काम आएगा कि आप कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं अभी करंटली इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे काम बहुत आता है, पर मैं उतना वक्त आप लोग को दे नहीं पाती हूँ।
इनफैक्ट कई बारी तो मुझे ना अपने घर में फ़ोन करके ये इन्फॉर्म करने का भी मौका नहीं मिलता है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, हाउ एम आई मैनेजिंग, मेरी हेल्थ कैसे चल रही है, मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ सब कुछ कैसे चल रहा है। तो ये पैतरा आजमाइए। आई एम वेरी श्योर जिस तरह दिस ट्रिक हैज़ वर्क, इस पैतरे ने मेरे लिए काफ़ी काम किया, आपके लिए भी ये बहुत काम करेगा। तो आप जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी मुझे कोई बिज़नेस ला करके देते हैं, अगर मैं आपको जानती हूँ तो हम डिसाइड करेंगे कि आपका जो रेम्यूनरेशन होगा वो कितना होगा। पर अगर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ, आप रैंडम स्ट्रेंजर हैं, तो आपको 18% तो मिलने ही वाला है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये कमा रही हूँ तो मैं 18 रुपये तो आपको दे ही दूँगी। तो आप बेफिक्र होकर के मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मुझे प्रमोट करिए, और 2 पैसे आप कमाइए, 2 पैसे मैं कमाती हूँ। और जिनको आप पहुँचाएँगे, जो मुझ तक आएँगे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, उनके भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। सो मेरा इस इंडस्ट्री में आने का जो मोटिव था कि मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती थी, पैसे तो मैं वैसे भी कमा रही थी। मेरा इस इंडस्ट्री में आने का मोटिव ये था कि जब मुझे मदद चाहिए थी तो मुझ तक कोई पहुंच नहीं पाया। जब मुझे अदिति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो मुझे अदिति नहीं मिली। तो अगर किसी को आज अदिति की ज़रूरत हो तो मैं उन तक पहुंच सकूं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, उनकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कॉमेंट करिए, लाइक करिए, अपने सभी सर्कलों में भेजिए। क्या पता आपके एक वीडियो फॉरवर्ड करने से किसकी लाइफ में क्या बड़ा बदलाव आ जाए। मेरा चेन सिस्टम और MLM प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा इंटेंशन अब ये है, मैंने देखा है हमारी इंडस्ट्री में, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं ना, फ्री वाली इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत मोटी कीमत चार्ज करके आप लोगों को मैनिपुलेट करके आप लोगों को वो ज्ञान देते हैं जो ज्ञान ईजिली अवेलेबल है। और बहुत से लोग जो हैं वो आपकी अज्ञानता का मिसयूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक UPSC वाला स्टूडेंट है, वो आके मुझे पूछता है, दीदी मेरा UPSC क्लियर हो जाएगा या नहीं। ठीक है, कार्ड्स ने तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे दिया। कार्ड 60 to 80% पॉसिबिलिटी बताते हैं। लेकिन अगर आपका UPSC है, आप मुझे कॉल करने के बजाय बेटर है आप सब छोड़ छाड़ के UPSC की तैयारी करिए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एज अ फ्रेंड मैंने भी लिया है कि अगली बार जब मैं लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी तो मैं UPSC करूँगी। जस्ट बिकॉज इतना सुना है मैंने UPSC के बारे में, इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। मुझे IPS IAS में नहीं जाना, मुझे साइकेट्री में जाना है, मुझे ह्यूमन फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ में जाना है। मेरा जो चॉइस है, प्रेफरेंस है, वो काफ़ी अलग है, बट दिस इज़ जस्ट अ चैलेंज जो मैंने खुद को दिया है। तो UPSC वाले, मुझे लगता है कि आप सब छोड़ छाड़ के सिर्फ किताबें पढ़ें, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन पे, अपनी जनरल नॉलेज पे काम करें। और मुझे हंसी आ रही है बिकॉज़ होता है ऐसा, अज्ञानता की वजह से आप काफ़ी भटकते हैं। तो अज्ञान ना रहें, हर चीज़ का ज्ञान लें। जैसे जिनको बच्चे नहीं होते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हमें संतान कब हो सकती है। तो कार्ड्स के ज़रिए मैं तो आपको महज़ ये बता दूंगी कि आपके चांसेस क्या हैं, या नाड़ी दोष है, या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा है, नेचुरली कंसेप्शन में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को, एज अ पर्सन आई वुड रेकमेंड दिस, एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर, एज अ पर्सन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी, एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को ये पूछने के बजाय कि मेरी गुड न्यूज़ कब आएगी, मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, कब मैं अपनी फैमिली में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, इट इज़ वेरी बेटर कि आप खुद रूट कॉजेज समझिए। आप एस्ट्रोलॉजर को ये मत पूछिए कि मेरे को बच्चा कब होगा या मेरी शादी कब होगी, आप ये पूछिए कि मुझे शादी में विघ्न क्यों आ रहे हैं, या मुझे संतान प्राप्ति में विघ्न क्यों आ रहे हैं। इज़ इट बिकॉज ऑफ प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स की वजह से, आपके बर्थ चार्ट की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, या आपके कर्मों की वजह से दिक्कत आ रही है, या फिर आपके कुछ हेल्थ इशू की वजह से दिक्कत आ रही है। एस्ट्रोलॉजर से भी पहले अगर आप संतान प्राप्ति को लेकर के काफ़ी कंसर्न हैं तो आप एक डॉक्टर को कंसिडर कीजिए, एक IVF स्पेशलिस्ट को कंसिडर कीजिए कि कहीं इनफर्टिलिटी इश्यूज़ तो नहीं है। और फिर लास्ट में आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आइए कि क्या नाड़ी दोष की वजह से ये हो रहा है या ये कर्मों की वजह से हो रहा है। किसी भी प्रॉब्लम के पहले रूट कॉज को समझिए। या जैसे इन दिनों मुझे ब्लैक मैजिक की बहुत ज़्यादा जो है अप्रोचेस आ रहे हैं कि मुझे लगता है मुझ पे किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आप पे किया गया है तो आप मुझे अप्रोच करने से पहले ये सोचें कि किसने किया होगा, उसके रूट कॉज पे जाइए बेसिकली, कि आपका शक किसकी ओर जा रहा है, कि किसने किया होगा और करने का मोटिव क्या रहा होगा। अगर आपको किसी भी समस्या की जड़ मिल जाएगी ना तो आप उसको जड़ से उखाड़ सकेंगे। जैसे मैं हर चीज़ को जड़ से उखाड़ने में बिलीव रखती हूँ, मेरे सारे रेमेडीज़, मेरे सारे गाइडेंस जो है वो रूट कॉज को एड्रेस करने में फोकस्ड होते हैं। तो आप हर चीज़ के रूट कॉज को समझिए, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाइए, थोड़ा सा उसके करीब जाइए और सियाने बनिए।